दोस्तों, पिछले 2 सालों में जहां दुनिया भर में फैलने वाली बीमारी की वजह से दुनिया के 30% से ज्यादा छोटे बिजनेसेस तबाह हो गए हैं, वहीं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों ने अपना सालाना रेवेन्यू कमाने में नए रिकॉर्ड बना डाले हैं। दुनिया का पैसा तो दुनिया में ही मौजूद है, मगर आम आदमी का बिजनेस तो खत्म हो गया है और ये सारा पैसा इन बड़ी कंपनियों ने खींच लिया है। फैक्टसम चैनल की आज की इस वीडियो में हम आपके लिए साल 2021 में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली टॉप 10 कंपनीज की लिस्ट लेकर आए हैं, जिनके अदादो शुमार सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अगर आप भी फैक्टसम चैनल की ये फैक्ट से भरपूर वीडियो से एंजॉय कर रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब के बटन को दबाकर और घंटी के आइकन को क्लिक करके फैक्टसम की फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाएं, क्योंकि हम इस चैनल पर दुनिया की सबसे बड़ी मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज के बारे में फैक्ट्स लेकर आते हैं। नंबर 10, यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप, रेवेन्यू 272.09 बिलियन डॉलर्स। दोस्तों, साल 2021 में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली कंपनियों की लिस्ट में हमारे पास 10वें नंबर पर यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप आता है, जो कि न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी भी है। यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप इंश्योरेंस के अलावा एक फार्मास्यूटिकल कंपनी भी है। ये कंपनी आज से 44 साल पहले एक आदमी रिचर्ड टी बर्क ने शुरू की थी और आज 2021 में यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप दुनिया भर में तकरीबन 3 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार फराहम कर रहा है। आपको ये जानकर भी शदीद हैरत होगी कि ये कंपनी दुनिया भर में 5,900 अस्पताल भी अपनी मलकियत में रखती है और हर साल 100 मिलियन यानी कि तकरीबन 1 करोड़ लोगों को अपनी सर्विसेज भी फराहम करती है। आज इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 400 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है और इस वक्त यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप टोटल रेवेन्यू 272.09 बिलियन डॉलर्स कमाकर हमारी लिस्ट पर 10वें नंबर पर आता है, जो कि आज के करेंसी रेट पर अगर कन्वर्ट करें तो 47,61,732 करोड़ रुपए बन जाते हैं। नंबर 9, CVS हेल्थ, रेवेन्यू 278.32 बिलियन डॉलर। दोस्तों, साल 2021 में दुनिया की सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनीज की लिस्ट में हमारे पास 9वें नंबर पर एक बार फिर से एक हेल्थ इंडस्ट्री से ही मुंसलिक कंपनी आती है। CVS हेल्थ दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है और इसकी बुनियाद आज से 58 साल पहले 3 दोस्तों स्टैनले गोल्डस्टीन, सिडनी गोल्डस्टीन और राल्फ हॉगलैंड ने रखी थी। ये भी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ही है और इस कंपनी के CVS के नाम के 9,900 मेडिकल स्टोर्स पूरे अमेरिका में मौजूद हैं। इसके अलावा CVS कंपनी पूरी दुनिया में 1,100 अस्पताल भी अपनी मलकियत में रखती है। आज 2021 में CVS हेल्थ पूरी दुनिया में 2,94,000 लोगों को रोजगार भी दे रही है। आज 2021 में इस कंपनी का रेवेन्यू 278.32 बिलियन डॉलर है, जो कि आज के करेंसी रेट पर पाकिस्तानी 48,70,600 करोड़ रुपए बन जाते हैं। नंबर 8, साइनोपैक ग्रुप, रेवेन्यू 283.727 बिलियन डॉलर्स। दोस्तों, हमारी इसी लिस्ट पे नंबर 8 पर साइनोपैक ग्रुप आता है, जो कि चीन की एक कंपनी है जो कि दुनिया भर में पेट्रोल और कुदरती गैस के शो में डील करती है। ये चीन की एक स्टेट ओन्ड कंपनी है और इसके बड़ा होने का अंदाजा ऐसे लगा लें कि ये हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज के अलावा शंघाई और न्यूयॉर्क की स्टॉक एक्सचेंज पर भी लिस्टेड है। चीन के शहर बीजिंग से ऑपरेट होने वाली ये कंपनी शायद चीन की सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल कंपनी भी है। चीन में करप्शन की सजा बहुत सख्त है और आपको ये जानकर हैरत होगी कि साल 2003 से लेकर 2007 तक चैन तंगुई नामी एक आदमी साइनोपैक का प्रेसिडेंट था और साल 2009 में ये आदमी करप्शन करता हुआ पकड़ा गया और इसी साल इसे फांसी भी दे दी गई। इसी तरह 2017 में एक बार फिर से साइनोपैक ग्रुप खबरों की जीनत बना, जब कंपनी के एक हेड वैंग थैम्पू रिश्वत लेने के इल्जाम में पकड़े गए और इन्हें 15.5 साल जेल की सजा सुना दी गई। इसी सख्ती और ट्रांसपेरेंसी की वजह से साइनोपैक आज सालाना रेवेन्यू के लिहाज से दुनिया की 8वीं बड़ी कंपनी है, जिसका टोटल रेवेन्यू 283.727 बिलियन डॉलर है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 49,65,222 करोड़ रुपए बन जाते हैं। नंबर 7, चाइना नेशनल पेट्रोलियम, रेवेन्यू 283.957 बिलियन डॉलर्स। दोस्तों, सालाना सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली कंपनियों की लिस्ट में थोड़े से ही फर्क से 7वें नंबर पर हमारे पास एक बार फिर से एक चाइनीज कंपनी ही आती है। चाइना नेशनल पेट्रोलियम, जिसे दुनिया भर में CNPC के नाम से भी जाना जाता है, हमारी लिस्ट पर मौजूद चीन की दूसरी कंपनी है जो कि पेट्रोल और नेचुरल गैस के जखायर का बिजनेस करती है। इस कंपनी की मालिक भी चीन की गवर्नमेंट ही है और इसकी बुनियाद साल 1993 में रखी गई थी। ये कंपनी चीन और चीन से बाहर दूसरे ममालिक में भी जमीन और समंदर की तह से भी तेल के जखायर ढूंढने का काम करती है। आज तक जिन ममालिक से CNPC ने तेल निकाला है, इनमें शामिल हैं काजाकिस्तान, अजरबैजान, रशिया, वेनेजुएला, ओमान, पेरू, सूडान और तुर्कमानिस्तान। यहाँ आपको ये भी बताते चलेंगे, चीन में मौजूद एक और पेट्रोल कंपनी पेट्रो चाइना भी CNPC की मलकियत में ही आती है। दूसरे ममालिक से निकाले जाने वाला पेट्रोल चाइना के पेट्रोल पंप्स पर ही बिकता
हिस्सा है। चाइना नेशनल पेट्रोलियम की मलकियत में आने वाले पेट्रो चाइना के ये पेट्रोल पंप्स पूरे चाइना में 22,365 लोकेशंस पर मौजूद हैं। नंबर 6, टोयोटा, रेवेन्यू $285.243 बिलियन। दोस्तों, आप टोयोटा कंपनी को शायद सिर्फ टोयोटा करोला, टोयोटा प्राडो या फिर टोयोटा लैंड क्रूजर की वजह से जानते होंगे, मगर टोयोटा कंपनी कितनी बड़ी है ये जानकर आपके आज होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, टोयोटा कंपनी की बुनियाद आज से 94 साल पहले एक जापानी आदमी साक्षी तोयोदा ने रखी थी। आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि इस कंपनी का उस दौर में गाड़ियां बनाने से कुछ लेना देना नहीं था, बल्कि टोयोटा इस टाइम कपड़े बनाने वाली लूम्स तैयार किया करता था। साल 1937 में शिकाशी टोयोटा के बेटे किचारियो टोयोटा ने अपने बाप के बिजनेस का एक हिस्सा बेचकर गाड़ियां बनाने का कारोबार शुरू किया। इस आदमी की बनाई हुई कंपनी आज दुनिया की सबसे बड़ी गाड़ियों की कंपनियों में दूसरे नंबर पर आती है। आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि टोयोटा की मलकियत में और बहुत से बड़े ब्रांड्स भी आते हैं, जिनमें शामिल हैं डाइहाट्सो, हीनो मोटर्स, फॉर्ड, लेक्सिस, डेंसो, टोयोटा मोटर्स यूरोप, टोयोटा मोटर्स थाईलैंड, टोयोटा मोटर्स फिलीपींस, टोयोटा साउथ अफ्रीका, टोयोटा अर्जेंटीना और सबारू भी। टोयोटा आज दुनिया के बहुत से ममालिक में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाकर बैठा है और दुनिया भर में 3,67,283 एम्प्लॉइज को रोजगार भी दे रहा है। जापान में मौजूद टोयोटा का हेड ऑफिस कोई बिल्डिंग या कोई ऑफिस नहीं, बल्कि टोयोटा सिटी के नाम से एक छोटा सा शहर है, जहां पर हर चीज टोयोटा ने बनाई है। इस वक्त टोयोटा कंपनी का टोटल रेवेन्यू $285.243 बिलियन था, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 49,91,752 करोड़ रुपए बन जाते हैं। दोस्तों, अगर आप टोयोटा कंपनी के बारे में एक मुकम्मल फैक्ट से भरपूर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में यस लिखकर आकर जरूर करें। नंबर 5, वॉक्सवैगन, रेवेन्यू $296.86 बिलियन। दोस्तों, आपने पाकिस्तान में रहते हुए भी शायद वॉक्सवैगन का नाम भी ना सुना हो, मगर शायद आपके घर के गैराज में इनकी बनाई हुई गाड़ी जरूर मौजूद हो। वॉक्सवैगन जर्मनी से ताल्लुक रखने वाली एक ऑटोमोटिव कंपनी है, जिसकी मलकियत में कारों के 48 दूसरे बड़े ब्रांड भी आ जाते हैं। 84 साल पहले शुरू होने वाला ये बिजनेस आज इतना फैल चुका है कि दुनिया के 27 ममालिक में वॉक्सवैगन के 100 से ज्यादा प्रोडक्शन प्लांट्स भी मौजूद हैं। दुनिया के वो बड़े कारों के ब्रांड जो वॉक्सवैगन की मलकियत में आते हैं, इनमें शामिल हैं ऑडी, लैम्बोर्गिनी, बेंटले, रोल्स रॉयस, वॉक्सवैगन कमर्शियल व्हीकल्स, डुकाटी, पोर्शा, जेटा, स्कोडा और हत्ता के दुनिया की तेज तरीन कार बुगाटी भी वॉक्सवैगन ग्रुप की ही मलकियत है। इस ग्रुप के बड़ा होने का अंदाजा इस बात से लगा ले कि वॉक्सवैगन रोज की दुनिया भर में 26,600 कारें बनाता है और गाड़ियां बनाने के अलावा दुनिया के 150 मुख्तलिफ ममालिक में आफ्टर सेल सर्विसेज और पार्ट्स भी फराहम कर रहा है। आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि वॉक्सवैगन आज दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी है और आगे इसकी मालिक पोर्शे पेज फैमिली है, जो कि जर्मनी का एक खानदान है जिन्होंने दुनिया का मशहूर कारों का ब्रांड पोर्शे बनाया था। वॉक्सवैगन ग्रुप गाड़ियों के अलावा दुनिया भर में और क्या क्या बना रहा है वो सब इस एक वीडियो में बताना नामुमकिन होगा। आज दुनिया भर में वॉक्सवैगन 3,07,342 अफराद को रोजगार दे रहा है और साल 2021 में इसका रेवेन्यू $296.86 बिलियन था, जो कि आज के करेंसी रेट पर पाकिस्तानी 51,95,050 करोड़ रुपए बन जाते हैं। नंबर 4, एप्पल, रेवेन्यू $347.155 बिलियन। दोस्तों, सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमाने वाली कंपनियों की लिस्ट में मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी एप्पल चौथे नंबर पर आती है, मगर आपको ये बताते ही चलें कि कंपनी वैल्यू के लिहाज से एप्पल इस वक्त दुनिया की नंबर 1 टेक कंपनी है। एप्पल की बुनियाद 1 अप्रैल 1976 को 2 अमेरिकी दोस्तों ने अपने घर के गैराज में रखी थी। ये दोनों दोस्त थे स्टीव वोजनियाक और स्टीव जॉब्स। सन 2007 तक किसी ने सोचा भी ना था कि टच स्क्रीन भी कोई चीज होगी और हम बटनों के बगैर भी मोबाइल इस्तेमाल कर सकेंगे। एप्पल ने दुनिया को पहला स्मार्टफोन दिया और मोबाइल की इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल डाला। आज एप्पल अपने आईफोन के अलावा आईपैड, आईपॉड्स और मैकिंटॉश कंप्यूटर्स भी बेच रहा है। दुनिया भर में एप्पल के 516 रिटेल स्टोर्स भी मौजूद हैं। एप्पल की प्रोडक्ट्स दूसरी कंपनियों के मोबाइल फोन्स और कंप्यूटर से काफी ज्यादा महंगी होती है, मगर फिर भी एप्पल की जबरदस्त क्वालिटी की वजह से लोग आज भी एप्पल की प्रोडक्ट्स ही खरीदना पसंद करते हैं। एप्पल कंपनी आज दुनिया भर में 1,47,000 लोगों को रोजगार भी फराहम कर रही है। साल 2021 में एप्पल का इस वक्त टोटल रेवेन्यू $347.155 बिलियन हो चुका है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 60,75,212 करोड़ रुपए बन जाते हैं। नंबर 3, स्ट्रेट ग्रिड, रेवेन्यू $386.617 बिलियन। दोस्तों, स्टेट ग्रिड कारपोरेशन ऑफ चाइना को यह एजाज जाता है कि ये रेवेन्यू के लिहाज से दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी है। दोस्तों, स्टेट ग्रिड भी एक स्टेट ओन्ड कंपनी है, यानी
कि इसकी मालिक भी चाइना की गवर्नमेंट ही है। अगर आप अभी तक ये सोच रहे हैं कि ये कंपनी करती क्या है, तो हम आपको आसान अल्फाज में ये बता देते हैं कि ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी बिजली पैदा करने वाली कंपनी है। स्टेट ग्रिड इतनी बड़ी कंपनी है कि इसके नीचे बिजली पैदा करने वाली 24 कंपनियां आ जाती हैं। ये इतनी बड़ी कंपनी है कि ये ना सिर्फ चीन को बिजली पैदा करके दे रही है, बल्कि दूसरे ममालिक में भी बिजली का मसला हल कर रही है, जैसा कि फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इटली, पोर्चुगल, ग्रीस और चिली। अगर आप यही सोच रहे हैं कि ये कंपनी इतनी ज्यादा बिजली कैसे ही पैदा कर रही है, तो इसका जवाब है न्यूक्लियर पावर ट्रांसमिशन, यानी कि न्यूक्लियर ताकत को इस्तेमाल करके ये लोग बिजली पैदा कर रहे हैं। याद रहे कि हम पाकिस्तान में भी न्यूक्लियर तरीके से बिजली पैदा करके अपना बिजली का मसला हमेशा के लिए हल कर सकते हैं, मगर इसके लिए हमारे मुल्क को ग्रे लिस्ट से निकलना बहुत जरूरी है। नंबर 2, अमेज़न। रेवेन्यू 443.298 बिलियन। दोस्तों, आज से तकरीबन 2 दिहाई पहले जेफ बेजोस नामी आदमी ने अपनी जबरदस्त सी वॉल स्ट्रीट की नौकरी छोड़कर एक ऑनलाइन किताबें बेचने का कारोबार शुरू किया था, जिसे इसने Amazon.com का नाम दिया था। वक्त के साथ साथ इस वेबसाइट पर किताबों के अलावा बाकी सब कुछ भी बिकना शुरू हो गया और इसी तरह Amazon दुनिया की सबसे बड़ी शॉपिंग की वेबसाइट भी बन गई। 2020 में आने वाली वबा ने Amazon को बहुत फायदा पहुंचाया, क्योंकि लोग अपने घरों में बंद थे और सब कुछ ऑनलाइन ही खरीद रहे थे। यही वजह है कि जुलाई 2020 में Amazon कंपनी की कंपनी वैल्यू $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा पहुंच चुकी थी। इसी बिजनेस की बदौलत जेफ बेजोस दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी बना। आज Amazon का बिजनेस ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर के अलावा बहुत कुछ कर रहा है। Amazon दुनिया भर में 14,68,000 लोगों को रोजगार फराहम कर रहा है, जिनमें से 8,10,000 का ताल्लुक अमेरिका से है। $443.298 बिलियन के रेवेन्यू के साथ Amazon दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी का एजाज रखती है। नंबर 1, वॉलमार्ट। रेवेन्यू $566.145 बिलियन। दोस्तों, दुनिया की सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श कंपनी होने का एजाज अमेरिका की कंपनी वॉलमार्ट को जाता है, जिसकी मालिक वाल्टन फैमिली है। दोस्तों, वॉलमार्ट दरअसल पूरे अमेरिका में फैला हुआ ग्रोसरी स्टोर्स का एक नेटवर्क है, जिसमें 4,743 स्टोर्स आते हैं, सिर्फ अमेरिका में ही मौजूद हैं, जबकि दुनिया भर में वॉलमार्ट के 10,566 स्टोर्र्स मौजूद हैं। इस बिजनेस के बड़ा होने का अंदाजा ऐसे लगा लें कि वॉलमार्ट पूरे अमेरिका में 23 लाख लोगों को रोजगार दे रहा है। इस बिजनेस की बुनियाद सन 1962 में सैम वॉल्टन नामी अंकल जी ने रखी थी। इस बंदे के आगे 4 बच्चों ने इस बिजनेस को और भी ज्यादा बढ़ाया और आज ये चारों दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं। इनमें शामिल है एस रॉबिन्सन वॉल्टन, जॉन टी वॉल्टन, जिम वॉल्टन और एलिस वॉल्टन। इनमें से एलिस वॉल्टन, इसकी बेटी, इस वक्त 72 साल की हैं और $60 बिलियन की नेटवर्थ के साथ दुनिया की सबसे अमीर खातून भी मानी जाती हैं। आज 2021 में $566.145 बिलियन के रेवेन्यू के साथ वॉलमार्ट दुनिया की सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी मानी जाती है। दोस्तों, अगर इस लिस्ट में मौजूद किसी भी कंपनी के बारे में आप एक डिटेल से वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमें कमेंट में लिख कर आगाह जरूर करें और मजीद ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस के लिए फैक्टसम के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे बहुत जल्द एक और जबरदस्त वीडियो में मुलाकात होती है। जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।